हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी ये पहली वीडियो फॉर द ईयर ऑफ 2026। स्टार्ट करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। सूर्य का साल है। ओके, एक एक करके हम लोग आपकी टैरो रीडिंग्स भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी बताऊंगी कि 2026 ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी लिख के ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और स्क्रीन्स में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे स्क्रीन्स में बहुत बोल्ड तरीके से मैंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन करी है सो दैट आपको इजीली मेरे को रीच आउट आप लोग कर सकते हो। एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है। न्यू ईयर्स के लिए मैंने एक डिस्काउंट ऑफर रखा है सारे राशियों के लिए, तो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग जो है 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो न्यू ईयर में आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है अकॉर्डिंग टू योर सन साइन, अकॉर्डिंग टू योर मून राशि, हम लोग डिटेल में आपकी रीडिंग कर सकते हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल सी है। आप लोग ज़रूर से बुकिंग करिए मेरी ईमेल आईडी में। ओके, बात हम आज करने वाले हैं एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए जो रूल होते हैं मंगल से। तो पिछला साल मंगल का था, अब जो है सन का साल है। तो ये जो सन का साल है आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल आपकी प्रेडिक्शन करूं यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, तो ये साल ना आपको हेल्थ में बहुत कंसर्न देगा। मतलब नॉट बिफोर अप्रैल बट अप्रैल के बाद शनि की 7.5 भी शुरू हो जाएगी आप सभी के लिए। तो वो थोड़ा सा आपको मौका देगा कि आप अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखो। कुछ हेल्थ को लेकर मुझे आप लोगों के लिए थोड़े से हेल्थ, मतलब मैं बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ नहीं बोल रही हूँ। कुछ ऐसे हेल्थ हो सकते हैं जैसे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं मेंटली, बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मेंटली आपको क्या करना है, तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकती है। तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा सही होने की ज़रूरत है। हेल्थ को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी आपने देना है। ओके, ऑल्सो मैं ये बोलूँगी दैट ये जो ट्रांजिट होगा, ओके, जो शनि की 7.5 जो मैं सैटर्न की बोल रही हूँ आपके, ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता है। लाइक यूजुअली इट्स नॉट दैट फेवरेबल, बट लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि कोई किसी तरीके की रिस्क ऐसी इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आप करते हो तो उस चीज़ से आपको जो है बचने की ज़रूरत है। स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको इस साल बहुत देखने को मिलेंगे मेष राशि। तो आपके हेल्थ से, आपकी मदर की हेल्थ से भी आपको बहुत कुछ कंसर्न होगा इस साल। तो अपनी मदर का खास करके अगर आप दूर रहते हैं अपनी मदर से तो प्लीज़ उनको अपने पास या तो बुलाइए या फिर यू बी विथ हर। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए एक स्पेशल मैसेज देने लायक दिखाई दे रहा है। आप लोग इस साल जितना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो अपनी हेल्थ को लेके, अपनी लाइफस्टाइल को लेके, मतलब स्ट्रेस को तो देखो आपने बिल्कुल पीछे ही छोड़ देना है। स्ट्रेस वाली कोई भी चीज़ आपने नहीं करनी है। स्ट्रेस वाली कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। मतलब जो भी स्ट्रेस रिलेटेड आपको चीज़ें होएगी उन सबको आपको इग्नोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, बाकी मैं एक और चीज़ देख रही हूँ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉशन, वो ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है इस साल में। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्रिटिकल हो सकता है, क्रूशल हो सकता है। मे बी लाइफस्टाइल या हैबिट्स को ठीक करने की कोशिश करिए इस साल। आप ये वादा करिए कि आप अपने ईटिंग हैबिट्स, अपने लाइफस्टाइल और अपने जो स्ट्रेस वाला जो माहौल आपको मिल रहा है उससे आपको फाइट आउट करना ही है। बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शंस, यू डोंट हैव मच ऑप्शंस। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो से। ओके, सबसे पहले टैरो से हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि आपका एजुकेशन वाइज कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए
2026 ओके। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन वाइज आप लोगों का कैसा रहेगा? एजुकेशन वाइज ओके, सो वी हैव द टावर ऑल्सो। 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी थोड़ा सा ना आपको ज़्यादातर अपने स्टडीज़ में ना फोकस करने की ज़रूरत है। नज़र लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। आप ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर सकते हो, लाइक बहुत ज़्यादा पढ़ाई, मतलब या तो पढ़ाई में कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है, आपके जो आसपास जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको डिफीट कर सकते हैं, कुछ इस तरह की माहौल रहेंगी। बट मैं आपको स्टिल आपको बोलूँगी कि आप एक पॉजिटिव रहिए, माइंडसेट को पॉजिटिव बनाइए। जितना आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा आपकी पढ़ाई की तरफ, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज और दूसरी चीज़ है, अपनी गुणगान ज़्यादा आपको नहीं करना है। लाइक टैरो आपको ये बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुणगान शायद करते हो अपने, कि मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें अव्वल हूँ, मैं ये चीज़ आपको नहीं करनी है। गुणगान किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। दैट जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप एजुकेशन स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, लोगों की नज़रें बहुत गंदी हैं, वो आपको लग सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा गुणगान नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है कि आई हैव डन दिस दैट। थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। ओके, लाइक स्टार्टिंग ऑफ द 10 डेज हो सकता है जनवरी का या अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको दिखेगा कि कुछ चीज़ें आ रही हैं। एरी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको किसी तरीके का लत भी लग सकता है इस साल। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास कौन से लोग हैं, उनसे बच के रहिए। लाइक यू शुड नो कि ये लोग आपके लिए क्या है, आर दे गुड, क्या ये आपके लिए गुड है, आर दे गुड कंपनी। जैसे हम लोग एक सराउंडिंग्स हमारी होती है, हमको लगता है कि सब लोग सही हैं, बट ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि आपके सराउंडिंग्स लोग कौन हैं और वो आपके मतलब सेहत के लिए अच्छे हैं, बुरे हैं, कोई एडिक्शन तो नहीं डाल रहे हैं किसी चीज़ का, कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं जो जिस चीज़ का लत है आपको, उस लत से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एडिक्शन मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज़ आपको किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। तो प्लीज़ बी वेरी अवेयर कि आप किसी एडिक्शन में ना जाएं। ओके, कमिटमेंट, जो लोग रिसर्च वर्क में पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, कमिटमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइक रिसर्च वर्क और करिए, जितना ज़्यादा आप रिसर्च वर्क करोगे एरीज, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। ऑल्सो मैं देख रही हूँ दैट थोड़ा सा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। थोड़ा नहीं, इनफैक्ट मैं थोड़ा कम ही बोल रही हूँ आपको, बट बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। बिकॉज डिसिप्लिन में आप नहीं हो, दे आर नॉट इन डिसिप्लिन मोड, तो ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी दीज आर ऑल जनरल रीडिंग। सो अगर आपको पर्सनली बुकिंग करानी है तो उसकी जो प्रेडिक्शंस होती है वो बहुत अलग होती है, तो ज़रूर से आप उस चीज़ को नज़र रखते ही इस रीडिंग को उस हिसाब से लीजिएगा। लग्न चार्ट से ले सकते हैं, जैसा भी आपकी राशि अगर एरीज है तो आप ले सकते हैं। ओके, सो ये तो बात हो गई हमारे स्टूडेंट्स की कि आपका मिला जुला रहेगा और आपको किसी तरीके की एडिक्शन से बचना है, जो मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि कोई एडिक्शन अगर है तो उससे बचिए। ओके, अब हम देखेंगे बिजनेस। ओके, अगर आप लोगों का बिजनेस है तो बिजनेस 2026 में आप लोगों का एरीज कैसा रहेगा। मैं अगर चार्ट्स को देखूं तो जो आप एक्सपेक्टेशंस करोगे अपने बिजनेस में, किसी पर्सन से, मे बी कोई लोगों से एक्सपेक्टेशन अगर आप करोगे तो वो चीज़ें इतनी आपको फ्रूटफुल नहीं देने वाली है। कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी अगर है तो वो एक्सपेक्टेशंस नहीं हो पाएगी, बिकॉज सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है आपके 12th हाउस में, जो बोलता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा उस तरीके से, क्योंकि 7.5 शुरू हो जाएगा। ओके,
कुछ कुछ जगह पे फॉरेन लैंड्स में, अगर फॉरेन कंट्रीज में आप लोग रहते हो, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन सही है, वहाँ पे आपकी चीज़ें सही हो सकती है, बट तब भी मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा सतर्क रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा खो मत जाइएगा चीज़ों में, ठीक है। ये किसी भी तरीके का पार्टनरशिप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा आपको सतर्क रखने की ज़रूरत है, ओके। एक चीज़ और है, आप मई के आसपास और अक्टूबर सितंबर के आसपास भी अपनी एक ग्रोथ देखोगे, आपके बिजनेस में एक ग्रोथ आप देखोगे, बट लेकिन ग्रोथ देखने के साथ साथ चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, ओके। सो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा साल आपको कंसिस्टेंसी में आपकी चेकिंग होगी कि आप कितना कंसिस्टेंट है अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, यहाँ पे बिजनेस वालों की बात हो रही है, तो वो चीज़ आपकी टेस्टिंग होगी। और ये कंसिस्टेंसी शायद बीच में थोड़ा सा लॉस हो सकता है आपके लिए, बट होगा ये। अभी हम लोग मैं बिजनेस एंड करियर दोनों की कार्ड्स करूँगी, तो करियर में भी मैं अगर देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे अगेन एफर्ट्स की बातें हो रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ सकते हैं इस साल में बहुत ज़्यादा। किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, साढ़े साती की वजह से, शनि का साढ़े साती आपके ऊपर बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगा, तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकता है, वो चीज़ आपके लिए फेवरेबल इतना नहीं है। बट लेकिन ऑल्सो अगर आप इंडिविजुअली मतलब बहुत ज़्यादा खुद में कुछ काम करते हैं, लाइक आपके बिजनेस में टीम मेंबर्स कम हैं, आप खुद ही काम करते हो, तब आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ मिलजुल के बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ सकती है। आपकी कंसिस्टेंसी, आपके एफर्ट्स कैसे हैं, वो शनि टेस्ट करें। तो अभी हम लोग देखते हैं कार्ड के थ्रू कि करियर और बिजनेस टैरो के हिसाब से कैसा रहेगा एरीज के लिए। ओ कॉन्फ्लिक्ट, माय गॉड, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है यहाँ पे। ट्रैवलर, ये बिजनेस वालों के लिए है, एन एंटरप्राइज, एंड जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए 3 कार्ड्स। ब्लेसिंग्स, वॉच आउट, एंड द क्लेवर कार्ड, ओके। अटेंशन, देखो किसी एक पर्सन के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट, जो मैं बिजनेस वालों की बात कर रही हूँ, किसी एक पर्सन के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मे बी फाइनेंसेस के, अगर किसी फाइनेंशियल चीज़ों में आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी एक छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है फाइनेंसेस को लेकर। तो अगर आपके घर में भी कोई पर्सन है जिनके साथ आप फाइनेंसेस डिस्कस करते हो, उनके साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पैसों के मामले में। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि आपको बच के रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इतना फेवरेबल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज ट्रैवलर का कार्ड, ओके। सो ट्रैवलर का कार्ड आपको ये बोल रहा है दैट कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बिजनेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस साल में, और आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो इस साल में। यू आर ट्रैवलिंग, बहुत ट्रैवल है आपका इधर उधर, कहीं ना कहीं यू आर जस्ट जंपिंग एंड जस्ट ट्रैवलिंग। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि एक कार्ड एंटरप्राइज का भी है, विच इज सेइंग दैट इट्स टाइम टू गेट इनटू द बिजनेस, यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज। कुछ चैलेंज हो सकता है, कुछ सीनियर पर्सन के साथ आपकी कुछ बहसबाजी भी हो सकती है। तो मैं बार बार आप लोगों को यही बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ आपको एरीज इस साल में बहुत एग्रेशन के साथ नहीं करना है। जो भी करना है उसके लिए थोड़ा टाइम मतलब सोच के रखिए, थोड़ा अपने लिए मतलब टाइम निकालिए। ये नहीं कि गुस्से में आप कुछ काम कर रहे हैं, बिकॉज एग्रेशन, गुस्सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में इतना अच्छा नहीं रह सकता है, ओके। अब हम आते हैं आपके करियर में। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों के लिए मुझे ब्लेसिंग्स का भी कार्ड दिख रहा है। तो ये ब्लेसिंग्स का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि कुछ ऑल ऑफ अ सडन
मे बी आपका प्रमोशन हो जाए, ऑल ऑफ अ सडन आपको समझ में नहीं आएगा एंड यू विल बी लाइक यार अभी तो मेरा बॉस मेरे से नाराज़ था और मुझे प्रमोशन कैसे दे दिया, तो कुछ पता नहीं होगा। ऑल ऑफ अ सडन यू विल गेट दिस न्यूज़ कि यू नो आपके ये चीज़ चेंज हो रही है, वो चीज़ चेंज हो रही है, बहुत डिफरेंट तरीके से आपकी चीज़ें जो है चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एक चीज़ का ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगेन फाइनेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे। इस साल ना आपका फाइनेंसेस मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। आप किसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसको दे रहे हो, क्या दे रहे हो, वो बहुत मैटर करेगा आपकी लाइफ में। तो फाइनेंसेस को लेके अगेन मैं यहाँ पे कार्ड देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। कोई पर्सन है जो आपके सामने वल्नरेबल हो रहा है, यू नो आपको ऐसा लग रहा है इमोशनल है, चलो इसको पैसे दे देते हैं, बट हो सकता है कि वो पर्सन आपका ना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के आपको उस पर्सन के साथ डील करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करिएगा इस साल में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टकट्स लेंगे, बिकॉज शनि की 7.5 का जो असर है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है अप्रैल के महीने से। तो यू जस्ट समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल। कुछ चीज़ें सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा मतलब डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एट द सेम टाइम क्रिस्प रखिए। ओके, और ताकि आप अपना काम अटेंशन देकर कर सके। मतलब ये नहीं कि आप अब करे जा रहे कुछ चीज़ें और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है व्हाट इज़ हैपनिंग, और वो चीज़ें लंबी हो जा रही है और उसमें बहुत टाइम भी लग रहा है आपको। तो अब हम थोड़ी सी अगेन फाइनेंशियल चीज़ों पे थोड़ा सा मैं यू नो इनपुट देना चाहूँगी अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, कि थोड़ा सा एवरेज जाने वाला है फाइनेंशियल साल अगर फाइनेंशियली देखें, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि फाइनेंसेस में कुछ डिसीजन आपको सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। ओके, आपकी जो सेविंग्स है, इनकम है, उसकी जो पैटर्न है वो तो सही रह रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेडली कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं आपको। आप समझ सकते हैं कि अप्रैल से पहले थोड़ा बहुत फाइनेंशियल गेन आपको होगा। अप्रैल के बाद वही मैंने बोला कि सितंबर अक्टूबर के आसपास कुछ ऑल ऑफ अ सडन पैसे आ जाएंगे एंड यू विल नॉट नो कि कहाँ से, और प्रमोशंस के भी चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा। यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, बिकॉज शनि का 7.5 आपके 12वें घर में है एंड इट्स लाइक यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग। जिस तरीके से आप अभी तक काम करते आए हो वैसा काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स डालोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि दैट इज़ व्हाट सैटर्न सेज इट। ओके, यहाँ पे राहु का भी ट्रांजिट हो रहा है इसी साल में, जो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा जब आपने अपना हार्ड वर्क कर लिया। साल के एंड में आप देखोगे कि राहु आपको बेनिफिट्स दे रहा है। कुछ जगह में डिसअपॉइंटमेंट आपकी सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, बट देन अगेन आपको जुपिटर इसमें हेल्प करेगा। जुपिटर की भी दशा बदलने वाली है, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, बट राहु यहाँ पे आपको दिसंबर तक सपोर्ट करेगा। राहु की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी रहेंगी आपके चार्ट में। अब हम आते हैं लव लाइफ में। ओके, सो लव लाइफ आपका कैसा रहने वाला है? ओके, केतु का जो इन्फ्लुएंस है आपके 5th हाउस में, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकता है रिलेशनशिप्स में। स्पेशली अगर कोई एक्शन आप नहीं ले रहे हो तो केतु आपको परेशान तो नहीं करेगा, बट लेकिन आपको एक दुविधा में ज़रूर डाल देगा कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए अपने रिलेटेड टू योर पार्टनर। ओके, क्योंकि केतु का जो प्लेसमेंट हो रहा है वो आपके 5th हाउस में हो रहा है। थोड़ा सा लॉयल्टी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए। इधर उधर ध्यान थोड़ा भटक सकता है। छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स पार्टनर के साथ रहेगी, बहुत बड़ी नहीं रहेगी, बट जुपिटर की ब्लेसिंग्स रहेगी, इसलिए नवंबर दिसंबर में चीज़ें सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, एंड ऑल्सो अगर सिंपल तरीके से इसको दे तो जो सन है लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस इज जनरली वीक व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ लव, क्योंकि जब बात प्यार संबंधों की होती है तो सूर्य देवता की पोजीशन थोड़ी सी वीक हो जाती है यहाँ पे। बट जुपिटर का अगर, गुरु का अगर सपोर्ट मिलता है यहाँ पे सूर्य देवता के साथ, वो आपको बेसिकली
एक्सपीरियंसेस देता है कि कोई बात नहीं, इट हैपन्स अप, और आप अपने आप को दोबारा से पुल अप कर देते हो आगे के चीज़ों के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ बोलना चाह रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको डाउट्स हो सकते हैं, अपने पार्टनर को लेके थोड़ी अप्स एंड डाउन्स हो सकती है। तो ये ओवरऑल मैं लव का बता रही हूँ, ओके। अगर मैं बात करूँ मैरिड लोगों की, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड है रिलेशनशिप्स में, वहाँ पे मुझे ये साल मिला जुला लग रहा है मैरिज वालों के लिए। जुपिटर का जो इन्फ्लुएंस है आपके 7th हाउस में जून 2 तक, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपकी मैरिज लाइफ में ग्रोथ देगा वो, ठीक है। लेकिन इसमें आपको मतलब एक चीज़ समझनी है कि वाइफ या हस्बैंड की कंपैटिबिलिटी आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। मतलब जुपिटर इज द ओनली प्लैनेट हियर जो कि आपको किसी तरीके की वाद विवाद या सेपरेशन या इस तरह की चीज़ों से दूर रखेगा, अदरवाइज फुल ऑन आपके चांसेस हैं। तो जुपिटर आपको सपोर्ट बहुत करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपके लिए एडवाइस ये है कि छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं बनाना है। अपने पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की आपको कोशिश करनी चाहिए, ओके। अब टैरो से हम लोग देखेंगे कि लव लाइफ में आपका यूजुअली क्या आ रहा है फॉर द ईयर ऑफ 2026। एरीज, द मून, Ten of Swords, Knight of Cups। अब मैं मैरिज वालों के लिए भी 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। Wheel of Fortune, Knight of Wands, Temperor। आई थिंक जो लोग सिंगल है, दे आर नॉट कमिटेड, उनके लिए मून मिस्ट्री का कार्ड लेके आया है। मून आपको ये बता रहा है कि जो आपको दिख रहा है वो है नहीं, ओके। और कुछ बैक स्टैबिंग हो सकती है, आपका इंट्यूशन आपको कुछ और बोल रहा है, बोलेगा। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास जो लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई कुछ राज छुपे होंगे, और बहुत ही पेनफुल जर्नी होगी जो लोग सिंगल रहेंगे। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को लेकर अभी भी स्टक अप फील करोगे। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक अप फील करोगे, लेकिन आप इमोशनल भी बहुत होने वाले हो। यू विल बी वेरी इमोशनल, आप अपनी दिल की भी सुनोगे। बट लेकिन आपको एक चीज़ बोला जा रहा है कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लाइक पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी है उसको प्रेजेंट के साथ आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो यहाँ पे डिपेंड करता है सिंगल्स वालों के लिए कि न्यू पर्सन तभी आएंगे जब आप पास्ट की चीज़ों को न्यू पर्सन के, या तो अपनी लाइफ अगर आपने शुरू करी है इस साल में 2026 में, क्योंकि 2025 बीत चुका है, तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि जो चीज़ें मेरी पास्ट में हो गई है, अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे आई विल नॉट गेट इट, मतलब मैं अपने पार्टनर को ये चीज़ें नहीं बताऊँगा या नहीं बताऊँगी, व्हाटएवर, मेरे को कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से, ओके। जो लोग मैरिड हैं उन लोग के लिए मैं बोल रही हूँ, आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं। आपका जो है कुछ ऐसा हो रहा है मैरिज लाइफ में, अच्छे के साथ साथ बुरा भी हो रहा है, और आपके हाथ में नहीं है वो चीज़ें लेना, वो कर्मा आपको मिल रहा है। तो आप लोग के साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है, बट एट द सेम टाइम कुछ बुरा भी हो रहा है। तो लेकिन आपको हमेशा ये बोला जा रहा है कि व्हील आपके हित में है। कुछ चीज़ें अगर चेंज हो रही है
मैरिड लाइफ में ये बेटरमेंट के लिए हो रही है, तो इसको पॉजिटिव तरीके से आपको लेने की ज़रूरत है। देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, और ये एनर्जी बोल रहा है कि आप जितना कमिटमेंट आप कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो, आप कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो, बट कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ आप जा तो रहे हो लेकिन कुछ इम्पल्सिव डिसीजन आप ले लो, बहुत जल्दबाजी में आप चीज़ें अपनी चलाना चाहते हो कि मतलब मुझे जल्दी जल्दी आई हैव टू, मुझे मूव ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आपने सपोज शादी कर ली व्हाटएवर, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेना है, और जल्दबाजी में कोई थोपना नहीं है किसी के साथ रिश्ता कि हम बना के रखते हैं बिकॉज सोसाइटी में हम लोग बहुत अच्छे दिखेंगे एंड सोसाइटी मैटर्स। ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, बिकॉज अगर आप उस चीज़ के पीछे भागोगे तो आप अंदर से कभी खुश नहीं रह पाओगे। जिस तरीके की खुशी आप तलाश कर रहे हो वो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको सोसाइटी का ज़्यादा मतलब दिखेगा और आपको अपनी खुशियाँ थोड़ी सी कम दिखाई देगी कि आप खुद में कहाँ खुश हो रहे हो, वो चीज़ें आपको कम दिखाई देगी। ठीक है, एक एंड में कार्ड आया है एम्परर का, जो कि आपको बोल रहा है कि आपका जो काम है वो आपको रिवॉर्ड्स देगा, और आपके मैरिज लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा एक एम्परर की पोजीशन पे हो, जहाँ पे आप अगर इस रिश्ते से चले गए तो ये रिश्ता टूटा, ये वाला एक सिचुएशन है आपके साथ। आप बहुत डोमिनेटिंग हो और आपको पता है चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, वो अच्छी बात है। बट लेकिन अगेन मैं इस बात को थोड़ा पैराफ्रेज करूँगी कि कोई भी चीज़ आप ज़बरदस्ती मत करिए। अगर आपको दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप जस्ट सोसाइटी पर्पस के लिए ठीक है, वैसे तो मैं खुश नहीं हूँ, वैसे तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है इस रिश्ते से, तो वो थोड़ा सा मतलब इट्स लाइक मोर ऑफ आप यू आर लिविंग फॉर सोसाइटी, आप सोसाइटी के लिए ज़्यादा रह रहे हो रादर देन आप अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैम मेरे पास किड्स हैं, आई हैव माई किड्स, मैं किड्स की वजह से ऐसे रह रहा हूँ, मेरे मॉम डैड की तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी वजह से मैं रह रहा हूँ। ये मैं समझ रही हूँ, एकदम से कोई डिसीजंस आप नहीं ले सकते हो, बट लेकिन अगर ऐसा आप कर रहे हो तो इस चीज़ में आप फिर कुछ कंप्लेंट्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिसीजन आपके हैं जो यूनिवर्स को दिख रहे हैं कि आप खुश नहीं हो। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए कि अगर यूनिवर्स का कॉल नहीं आता है तो कभी भी आपका रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, बट जब जो टाइम आएगा यूनिवर्स को लगेगा कि नहीं अभी आप अपने चीज़ों से सीखे नहीं हो, अपनी जो आपको दंड मिला था उससे सीखे नहीं हो, आपको यूनिवर्स ने कुछ मौका दिया था आप सीखे नहीं हो, तो यूनिवर्स आपको फिर अपने हिसाब से यूनिवर्स कॉल लेता है। जब आप नहीं लेते हो कॉल तो यूनिवर्स लेता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ये जो अथॉरिटी, ये जो पावर आप मैरिज में कर रहे हो कि मैं सब कुछ परफेक्ट वाला चीज़ है, इसमें मैं इस चीज़ पे बात कर रही हूँ कि अगर कुछ परफेक्ट नहीं है तो परफेक्ट आपको अभी करना चाहिए। ये साल नया है, ठीक है, तो नई चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, अगर मैं थोड़ा सा इसमें फैमिली लाइफ बताऊं कि आप लोग की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, थोड़े बहुत फैमिली वालों के साथ ना चैलेंजेस रहेंगे ये साल में एरीज। और इट्स लाइक कि जो वीनस का जो ट्रांजिट है वो तो फेवरेबल रहने वाला है दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत सैटर्न, बिकॉज शनि का 7.5, मैंने बोला शनि का 7.5, थोड़ा सा टेंशन्स या फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आना। फैमिली वालों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट इतना मुझे नहीं दिख रहा, बट लेकिन फैमिली से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, क्योंकि कोई एक फैमिली मेंबर हो सकता है जो बहुत ही पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकता है। लाइक यू नो, कोई पर्सन स्टबर्न है जो चेंज नहीं होना चाहते, अनरीजनेबल चीज़ें कर रहे हैं और उनकी वजह से पूरे फैमिली में तबाही हो रही है, उनकी वजह से फैमिली में थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो रहा है, वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकती है। तो थोड़ा सा आपको इस साल में बहुत पोलाइट रहना है। जितना आप पोलाइट रहोगे, जितना आप लोगों से सही तरीके से बात करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है।
ओके ये चीज़ दिख रही है। एंड ऑल्सो बिकॉज जुपिटर है तो वो सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने की बात है कि जुपिटर का अक्टूबर के महीने में, जून से मतलब 2 जून से लेके 31 अक्टूबर में जुपिटर आपके चौथे घर में हो जाएगी। और जुपिटर जब चौथे घर में होते हैं, चौथा घर में जुपिटर इतना अच्छा नहीं माना जाता है। सो वो चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है, जिसका मतलब ये भी है कि आपके मदर के फैमिली के कुछ लोगों के साथ आपकी झड़प होना, उनसे डिटैचमेंट हो जाना, आपकी मदर को लेकर भी कुछ आपके लिए डिटैचमेंट दिख रहा है। ये एस्ट्रोलॉजिकली आई एम प्रेडिक्टिंग। ओके, सो मदर को लेकर, मदर की फैमिली को लेकर, जैसे आपके मामा हो गए, मामी हो गए, उनके बच्चे, मतलब मामा मामी को लेकर हो सकता है, नाना नानी को लेकर हो सकता है, मासियों को लेकर हो सकता है, इस चीज़ में आपको डिटैचमेंट हो सकता है। और आपकी मदर के साथ भी आपका डिटैचमेंट लिखा हो रहा है। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपका जो वाणी है उस पे संयम रखें, सही तरीके से बात करें लोगों से, क्योंकि शनि का 7.5 भी है, तो शनि जी आप पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि आपका नेचर कैसा है, आप कैसे लोगों से बातें करते हो, क्या करते हो पूरे दिन में, ये शनि आप पे नज़र ज़रूर रखेंगे। और आपका पहला चरण है इसमें। अब देखते हैं लैंड, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखो ये साल लैंड प्रॉपर्टी के लिए मैं बोलूँगी कि मिला जुला रहेगा आपके लिए, क्योंकि थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं पैसों को लेकर। मैंने बोला कि अगर आपने कोई अभी हाल ही में कोई निवेश किया है या कुछ आपने घर खरीदा है, उसको पैसे को उन पैसों को लेकर भी कुछ आनाकानी हो सकती है लोगों के साथ। तो थोड़ा सा ध्यान से चलने की ज़रूरत है, सेव करने की ज़रूरत है। सेविंग नहीं हो पाएगी। लैंड प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई पैसा बचाने की कोशिश कर रहे थे तो थोड़ा सा सेविंग में दिक्कत आ सकता है। शनि के प्रेजेंस की वजह से थोड़ा स्लो हो सकता है, चीज़ें उस तरीके से नहीं होगा जैसा चाह रहे थे, वैसा नहीं होगा। ओके, एंड ऑल्सो आप अगर अपने माता पिता के या फिर अपने मदर, क्योंकि जुपिटर 4th हाउस में होएगा अक्टूबर के महीने में, सो अपनी मदर के साथ अगर आपका कुछ रिलेशन सही नहीं चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ चीज़ें हो रही है, या पिताजी के साथ कुछ रिलेशन आप सही नहीं करोगे, या उनको लेकर कोई प्रॉब्लम, तो वहाँ पे रिजल्ट आपका सही नहीं रहेगा। क्योंकि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी होती है। तो प्रॉपर्टी में मैं ये बोलूँगी कि पूरा ये साल इतना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आपने खरीद लिया है ऑलरेडी प्रॉपर्टी तो वो बात अलग है, उसमें पैसे देने में बहुत स्लो एनर्जी रहेगी। बट अदरवाइज आपको ये बोला जा रहा है कि इस साल में कोशिश करिए कि आप कुछ निवेश ना करें, इन्वेस्ट ना करें, आपके लिए इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। रेमेडी के तौर पे अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये बोलूँगी, कन्या पूजन अगर आप लोग कर सकते हैं नवरात्रि के दौरान तो ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ब्लाइंड स्कूल में भी आप कुछ कुछ अपना दान दक्षिणा कर सकते हैं। भगवान शिव को और हनुमान जी को इस साल में आप पूजो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हनुमान जी को इसलिए क्योंकि ये आपके कर्ता धर्ता है, आपके इष्ट देवता भी यही माने जाते हैं। तो और भगवान शिव जी को, ताकि आपको जो गुस्सा है इस साल का ज़्यादा ना हो। अगर शिवरात्रि करते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग दूसरे धर्म से हैं, आप लोग को जो भी प्रेयर्स आप करते हो उस पे आपको फोकस करना है, उस पे आपको जितना डोनेशन आप दे सकते हो, जितना दूसरों की मदद आप कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, आप लोग अभी शनि की फर्स्ट 7.5 में एंटर करने वाले हो 2026 में, जो आपके लिए अच्छा भी देगा, कुछ बुरा भी देगा, तो वो चीज़ का आपको ध्यान देना है। अभी हम लोग एंजल्स गाइडेंस देखते हैं एक बार, और मैं एक और कार्ड अभी करूँगी आपके लव लाइफ में थोड़ी सी मैं एक लव रीडिंग डिटेल में ज़रूर करूँगी 2026 की। ओके, ये जस्ट मैं ऐसे ही अभी आपको जनरल रीडिंग यहाँ पे दे रही हूँ। आपके लिए कार्ड ये है दैट ट्रस्ट। अपने पार्टनर पे
इस साल में जितना आप ट्रस्ट कर सकते हो उतना बेटर है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव ट्रस्ट एंड फ्री योर सेल्फ। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हमेशा कंट्रोल वाली चीज़ें आपको यूनिवर्स मना कर रहे हैं करने के लिए, बोल रहे हैं कि अब आप ट्रस्ट करिए चीज़ों पे, आप आगे बढ़िए। हर चीज़ को कंट्रोल वे में लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि कंट्रोल वाली चीज़ें आपके लिए इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। ओके, सो कोई भी चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। अब हम देखेंगे कि टाइमलाइन से दैट आपके लिए क्या आ रहा है। फ्राइडे, कोई फ्राइडे को बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है। डेट वाइज अगर देखा जाए तो 9, 18, 27 ऑफ जनवरी का महीना, या यू कैन से 9, 18, 27 को कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है। अब से 4 महीने बाद जो है नवंबर में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं। 4 महीने बाद शनि का 7.5 भी शुरू हो जाएगा, और 4 महीने बाद भी और नवंबर में भी मुझे आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रहा है। ओके, सो इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं जो आ रही हैं। और मैं लव रीडिंग, जो आप लोग कहते हैं कि मैम लव रीडिंग अच्छे से करिए, तो मैं लव रीडिंग भी इस साल की, पूरे साल की आप लोग के लिए, मैरिज सिंगल दोनों के लिए एक बनाऊंगी, वो अलग वीडियो होंगी। ओके, तो ये थी आपकी 2026 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी 2026। टेक केयर एवरीवन।